जय श्री कृष्णा। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत अधिक महत्व है। पूरे वर्ष भर में कुल 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। जया एकादशी जो कि शुक्ल पक्ष के माघ मास की एकादशी तिथि है। इस विषय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जया एकादशी जो कि माघ मास की एकादशी कहलाती है। यह जया एकादशी अत्यंत पुण्यदायी है। इसका व्रत करने से मनुष्य नीच योनि भूत पिशाच की योनियों से मुक्त हो जाता है। जया एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके भगवान विष्णु के सामने एकादशी व्रत करने का संकल्प लें। स्नान ध्यान करने के बाद एक चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। साथ में माँ लक्ष्मी जी की भी स्थापना करें। अब भगवान विष्णु को चंदन का तिलक, मौसमी फल, धूप, दीप, तिल अर्पित करें। इसके बाद श्री नारायण स्तोत्र और श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवत गीता का पाठ करें, मंत्रों का जाप करें और व्रत की कथा को पढ़ें अथवा सुनें। फिर सारा दिन उपवास करके रात्रि जागरण करके अगले दिन यानी कि एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों को भोजन कराएं। अपनी सामर्थ्य अनुसार उन्हें दान दक्षिणा दें या फिर किसी निर्धन व्यक्ति को दान की सामग्री देकर आप अपना व्रत खोल सकते हैं। ध्यान रहे भोजन सात्विक ही होना चाहिए। स्वयं भोजन करने से पहले भगवान विष्णु जी को तुलसी जी की पत्तियों के सहित सात्विक भोजन और पंचामृत अर्पित करें और उसी को प्रसाद रूप में स्वयं भी ग्रहण करें। उसके बाद आप अपने व्रत का पारणा कर सकते हैं, भोजन कर सकते हैं। एकादशी का व्रत तुलसी पत्र ग्रहण करके ही खोलना चाहिए। इस बार एकादशी के दिन भद्रा लग रही है, लेकिन द्वादशी तिथि को बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं जो कि त्रिपुष्कर योग है। त्रिपुष्कर योग 3 ग्रहों के मिलने से बनता है जो खासकर रविवार और शनिवार को द्वितीया, सप्तमी या फिर द्वादशी तिथि को ही बनता है। इस योग में किए गए शुभ कामों को जीवन में 3 बार करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। इस योग में नया घर, गाड़ी या अन्य संपत्ति खरीदना बहुत शुभ होता है। त्रिपुष्कर योग में किसी भी कार्य को करते समय खास सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इस दिन किए गए कामों को करने से 3 गुना फल प्राप्त होता है। इसीलिए इस दिन कर्ज देने से बचना चाहिए, कर्ज लेने से बचना चाहिए और वस्तुओं को बेचने से भी बचना चाहिए। और वस्तुओं को खोना इस दौरान बहुत अशुभ माना जाता है। इस योग में पूजा पाठ, दान या फिर धार्मिक यात्राएं करना शुभ होता है। इस योग में कर्जा लेने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर इस योग में आपने कर्जा लिया तो जीवन भर वह कर्जा नहीं उतरता है तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगर इस योग में किसी को कष्ट या दुख पहुंचाया जाता है तो उसका परिणाम भी स्वयं को ही 3 बार भुगतना पड़ता है। तो चलिए अब जान लेते हैं एकादशी तिथि के शुभ मुहूर्त और भद्राकाल के बारे में। इस बार माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 7 फरवरी शुक्रवार रात 9:27 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 8 फरवरी शनिवार रात 8:15 पे। तो ऐसे में इस बार जया एकादशी का व्रत केवल 8 फरवरी शनिवार को ही रखा जाएगा। 8 फरवरी शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:30 से 6:18 तक। सूर्योदय होगा सुबह 7:07 पर। सूर्यास्त होगा शाम 6:14 पर। प्रातःकाल की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:47 से लेकर 7:05 तक और शाम की पूजा का मुहूर्त रहेगा शाम 6:06 से 7:24 तक। राहु काल रहेगा सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक और भद्राकाल का समय रहेगा सुबह 8:48 से लेकर रात 8:15 तक, जो कि पूरा दिन ही रहेगी। एकादशी व्रत में पूरा दिन भद्रा रहने वाली है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 8 फरवरी शनिवार 8:16 से और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 9 फरवरी रविवार शाम 7:25 पे।
द्वादशी तिथि को सूर्योदय होगा सुबह 7:06 पर, सूर्यास्त होगा 6:15 पर। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:59 से 6:17 तक। प्रातःकाल की पूजा का मुहूर्त रहेगा सुबह 5:46 से 7:04 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:13 से 12:58 तक। त्रिपुष्कर योग का समय रहेगा शाम 5:53 से 7:25 तक, जो कि अपने आप में एक बहुत शुभ संयोग है। अमृत काल रहेगा सुबह 7:58 से 9:34 तक। राहु काल रहेगा शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। एकादशी का व्रत खोला जाएगा यानी कि व्रत का पारण किया जाएगा 9 फरवरी को रविवार को सुबह 7:07 से लेकर 8:55 तक। तो आपको अपना व्रत इसी मुहूर्त के बीच में खोलना है, लेकिन जो लोग इस मुहूर्त में अपना व्रत ना खोल पाएँ तो वो लोग अपना व्रत खोल सकते हैं दोपहर में 1 बजे से 3 बजे के बीच में, क्योंकि इस बार द्वादशी तिथि रविवार को सारा दिन रहने वाली है। इस बार भद्रा का वास स्वर्ग लोक में रहेगा, तो पृथ्वी लोक पर भद्रा अशुभ बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो इसलिए आपको भी भद्रा का कोई विचार नहीं करना चाहिए, आप कोई भी कार्य अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, ढेर सारे कमेंट्स कीजिएगा, और अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।